मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज फिर आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, प्रार्थना करने से पहले मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं जो वचन लेकर के आया हूँ, मैं उस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है प्रेरितों की किताब 17 अध्याय का 25 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँ। इसलिए ये वचन इस प्रकार है: ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मित्रों, किसी वस्तु का परमेश्वर प्रयोजन रख करके मनुष्यों के हाथ से मित्रों सेवा नहीं लेता, क्योंकि ही परमेश्वर का नाम प्रेम है। दूसरा नाम प्रेम है, क्योंकि वह अपने आप ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ प्रदान करता है। मित्रों, हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमको दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, हमारा परमेश्वर अनंत अविनाशी है, घट घट का रहने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नाथों का नाथ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमें नया जीवन देता है और हमारी सांस देता है। हम भारत देश के सभी धर्मों में, मित्रों, हम एक दृष्टांत आपको बताते हैं। परमेश्वर हमको जीवन देने वाला परमेश्वर है। भारत देश में सभी धर्मों के में भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। मित्रों, धर्मों के गुरु या हम अध्यापक या शिक्षक का आदर करना और उनकी शिक्षा का, उनकी बात का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य समझा जाता है। मित्रों, हम उसी प्रकार हम अपने गुरु और या शिक्षा देने वाला अध्यापक, हम उसका सम्मान करें। मित्रों, अगर हम अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे या अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम पर नहीं होगी, परमेश्वर हमें जीवन नहीं देगा। मित्रों, ऐसे ही फरीसी समूह में ऐसे ही फरीसी समूह में से निकोदेमस नाम का एक यहूदियों का सरदार का प्रमुख था। मित्रों, वह यहूदियों को सभी व्यवस्था और नियम का पालन करता था। मित्रों, वह समूह यीशु के कार्यों पर विरोध प्रकट करते थे। मित्रों, जो निकोदेमस था, जो यहूदियों का सरदार था, सरदार का प्रमुख था, मित्रों, यह समूह यीशु के कार्यों का विरोध प्रकट करता था। मित्रों, लेकिन निकोदेमुस यीशु के अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और यीशु के शिक्षा से प्रभावित था। मित्रों, इसलिए कि वह रात को, मित्रों, उसके अद्भुत चिन्ह और शिक्षा से बहुत प्रभावित था, खुश था। इसलिए कि वह रात के समय, मित्रों,
इसलिए इस प्रकार वो इसलिए वह रात के समय यीशु के पास में आया और यीशु मसीह की आत्मिक बातों से उसके जीवन में बदलाव आया। मित्रों, जब वो प्रभावित हुआ उसके कार्यों के अद्भुत चिन्ह और शिक्षा से, तो वह रात के समय यीशु के पास में आया और यीशु मसीह की आत्मिक बातों से उसके जीवन में बदलाव आया और उसे एक नया अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। मित्रों, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो यह सब नई हो गई। मित्रों, यह कहाँ पर है? दूसरा कुरिन्थियों 5:17। मित्रों, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। मित्रों, मसीह में आने का पहला कदम हमारा विश्वास का। मित्रों, जब हम परेशान होते हैं या हमको हमारे जीवन में संकट आते हैं, हमारा संकट नहीं कटता, हमारी बीमारी नहीं जाती है, तो हम यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो पहला कदम हमारा विश्वास का होता है। मित्रों, विश्वास का अर्थ क्या है? मित्रों, विश्वास का अर्थ क्या है? मित्रों, विश्वास का अर्थ क्या है? मित्रों, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर पूर्ण निर्भर। विश्वास का मतलब है मित्रों, परमेश्वर पर हमें पूर्ण निर्भर होना। जब हमारा पहला कदम विश्वास का होता है, हम अपना पूरा भरोसा हम परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, हम निर्भर हो जाते हैं। मित्रों, अब विश्वास का मतलब है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये वचन कहाँ पर है मित्रों? ये वचन है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 1 वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मित्रों, हमें विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना एक अनहोना है। मित्रों, हम विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना एक अनहोनी बात ही है, एक अनहोनी बात है। मित्रों, क्योंकि परमेश्वर के पास आने को क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। मित्रों, क्योंकि परमेश्वर के पास में आने वाले को परमेश्वर का विश्वास करना चाहिए। मित्रों, कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मित्रों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने का परिणाम अनंत जीवन का प्राप्ति है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, दोस्तों, आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय मैं फिर आपके चरणों में आ रहा। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे पशुओं को सुरक्षित रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि तू हमें नया जीवन और नई सांस देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, आपका जो प्रयोजन है वही काम आप करते हैं। होने दे परमेश्वर पिता, अपने हमारे जीवन में आपका नया काम और नया प्रयोजन हो परमेश्वर पिता।
परमेश्वर पिता, हम जब परमेश्वर किसी वस्तु का जो हमसे आप सेवा लेते हैं, तो किसी वस्तु का प्रयोजन रख करके किसी काम को करने के उद्देश्य से हमारे हाथ से आप सेवा लेते हैं हमारे द्वारा, तो हे प्रभु, आप सबको जीवन और श्वास सबको देते हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन जिस प्रयोजन से रख करके आपकी सेवा करते हैं, तो हे प्रभु, उन सबको उस सेवा का फल मिल जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज गरीब हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, एक गरीब परिवार, एक गरीब दंपत्ति परिवार है परमेश्वर पिता, जिससे आप सेवा ले रहे हैं। परमेश्वर पिता, आप वो दंपत्ति परिवार आपसे अभी तक कुछ नहीं मांगा। उस भाई का नाम है, उस भाई का नाम ADS से आता है। ये तीनों परमेश्वर पिता आपके सेवक हैं, इनसे आप सेवा लेते हैं। आज इनके दिन मैं देखता हूँ कि इनके दिन बहुरने वाले हैं। आज इन्हें अथाह संपत्ति दे करके इनके परमेश्वर पिता इनको अथाह संपत्ति दे करके इनके भविष्य का बदलाव कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग शैतान के जाल में फंसे हैं। शैतान के जाल को हम यीशु मसीह तेरे नाम से काटते हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतान के से ग्रसित हैं, मैं आज शैतान के जाल को यीशु मसीह के नाम से काटता हूँ। और वो भाई और बहन जो शैतान के जाल में फंसे हैं, उनको मैं शैतान से आज़ाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से जितने भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, मैं शैतान के सारे बंधन को काटता हूँ और उन भाई बहनों को शैतान से आज़ाद करता हूँ। होने दे परमेश्वर पिता, जितने लोग बीमार हैं, किसी भी बीमारी से में फंसे हैं, मैं उनको उस बीमारी से आज़ाद करता हूँ। महिमा आपको देता हूँ। कुछ लोग हैं जिनके सांसें बंद हो गई हैं, जिनकी जीवन लीला समाप्त होने वाली। 2 लोग ऐसे हैं कि जो अस्पताल में हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और एक हमारा भाई है कि जो अस्पताल में भर्ती है, जिसकी सांस थोड़ा थोड़ा चल रही है। और ये दोनों भाई दिल्ली के हैं, जिसका नाम है परमेश्वर पिता, जिसका नाम है अमित नाम है। और एक बहन है जिसका नाम शोभा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इन दोनों को जीवन दे रहा है परमेश्वर पिता, जीवन दे रहा है परमेश्वर पिता। ये बीमार हैं और ये संघर्ष कर रहे हैं जीवन से। मैं धन्यवाद करता हूँ इनको, इन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से इनको ब्लेस करता हूँ। जो इनकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, इनके जीवन में मैं और 25 वर्ष जोड़ देता हूँ। और परमेश्वर पिता, 2 बहनें हैं जिनका नाम यन से है, निर्मला, और एक बहन का नाम रुचि है। परमेश्वर पिता, ये दोनों महाराष्ट्र से हैं, इनकी सांस थोड़ा थोड़ा चल रही है, ये अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, इनकी सांस में इनके जीवन को जोड़ दिया है और इनको परमेश्वर पिता, इनकी सांस जो थोड़ा थोड़ा चल रही है, इन्हें चंगाई दे दी। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे।